शुभ प्रभात। किसी ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात पुण्य, सिल पर परत निशान। अभ्यास करने से जिनकी मति जड़ है, मतलब मूर्ख भी, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। एक साधारण सा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत मति नहीं है, बुद्धि नहीं है, वह भी सुजान बन सकता है, बड़ा व्यक्ति बन सकता है। जैसे रसरी आवत जात पुण्य, जैसे सिल पर परत निशान, जैसे पत्थर पर, कुएं पर देखा है ना, रस्सी बार बार आती है और जाती है, वहां ऐसे घिसती रहती है रस्सी, केवल बाल्टी निकालते हैं, डालते रहते हैं, कोई भी आता है बाल्टी निकालता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उस पत्थर पर निशान पड़ जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपकी लगन अच्छी है तो आपकी उससे समझ विकसित हो जाएगी। लगन समझ को विकसित करती है और समझ से सफलता आती है। लगन अगर नहीं है और तो समझ विकसित नहीं होगी, और समझ विकसित नहीं होगी तो सफलता नहीं मिलेगी। ये तीनों जगह पर नहीं, अनेक जगह पर, सब जगह ऐसा ही नियम होता है। जैसे साधना करने वाले लोग साधना करने के लिए बैठे, लेकिन उनके मन के अंदर साधना की लगन नहीं है, तो वो उसको समझेंगे नहीं, वो एक अपना कुछ भी निपटाकर चले जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे भगवान का भजन बरसों करते रहते हैं, और एक बार माला जपते रहेंगे जपते रहेंगे जपते रहेंगे, लेकिन लगन नहीं होने से उनकी समझ विकसित नहीं होगी, उनकी वो साधना का क्रम विकसित नहीं होगा। उनको समझने से साधना का क्रम विकसित होगा। तो पहले लगन चाहिए, तब समझ विकसित होगी। ऐसे ही किसी परिवार के अंदर रहने वाले, पहले तो शादी विवाह होती है, उसी को तो परिवार मानते हैं, क्योंकि उस घर में पैदा हुआ बच्चा वो तो एक बात है ही, लेकिन सामान्यतः परिवार में विवाह संबंध को एक महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं कि कोई किसी भी दूसरे घर से आने वाली लड़की उस घर में आती है और उस घर की परंपरा को आगे चलाती है, और उससे पैदा होने वाले बच्चे, उसकी संतान पूरा एक वंशावली खड़ी कर देते हैं। वो कहीं से आकर वहां लगती है। लेकिन अगर उस लड़की में उस घर के प्रति समझ नहीं है, उस घर को समझने की कोशिश नहीं करती, उस घर के कामों में उसकी लगन नहीं है, तो वो उस घर के अंदर लंबे समय टिकेगी नहीं। टिकेगी भी तो सबके अंदर भूचाल बना के रखेगी, तंग करके रखेगी। इसलिए उसको उसके घर, उसकी लगन चाहिए है कि वो उस घर को समझ रही है, लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी परंपराएं क्या हैं, वो समझ रही है। जब ऐसी कोई लड़की होगी तो उस घर की एक प्रमुख महिला बन जाएगी। चाहे वो बिल्कुल शकल से अच्छी नहीं थी, चाहे वो बिल्कुल हाइट से अच्छी नहीं थी, चाहे वो अकल भी अभी थोड़ी थी, लेकिन घर समझ रही है, सबके लोगों को समझ रही है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या चाहता है, ऐसे समझते समझते वो उस घर के अंदर महत्वपूर्ण हो जाएगी। ऐसे ही विद्यार्थी हो या कोई भी एम्प्लॉय भी, उसमें काम की अगर लगन है, मैं ये काम करके दिखाना ही है मुझे, तो नहीं, बेशक उसको बहुत सारी चीजों की जानकारी होगी, लेकिन धीरे धीरे वह लगन, उसको काम की लगन, काम का मन उसके अंदर समझ विकसित कर देगा। फिर कहां क्या काम होना चाहिए, किस प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं, किस प्रकार के नए नए मार्ग खड़े हो सकते हैं, वो एक सामान्य सा एम्प्लॉय भी धीरे धीरे विकसित होते होते एक बड़ा दायित्व वाला व्यक्ति बन जाएगा। अगर लगन नहीं है तो समझ विकसित नहीं होगी, और समझ विकसित नहीं होगी तो सफलता मिलेगी नहीं। जैसे ही लगन हटेगी कहीं और लगेगी। लगन तो एक ही जगह लगती है, या तो काम में लगा लो, या गप में लगा लो, या तो भजन में लगा लो, या कहीं दिमाग में लगा लो, कहीं और सोच लो। पर लगन लगाई, कंटिन्यूअस किया, समझ विकसित होने लगी। समझ विकसित होते होते जो व्यक्ति एक मंत्र के लिए, जो ध्यान के लिए बैठा है, वो सहज समाधि में चला जाएगा। अभी वो अभ्यास कर रहा था, पता नहीं था, पैरों में दुख होता था, लेकिन लगी लगी थी, कोई बात नहीं, करेंगे, ध्यान में आ गया उसको, वो बैठे बैठे यहाँ दर्द होता है, यहाँ भी कमर अकड़ जाती है, कोई बात नहीं, देखते हैं, कठिनाई आ रही है झेलेंगे, कठिनाई आ रही है झेलेंगे, करना ही है ना, करना ही है ना। उसको पता ही नहीं समाधि क्या होती है, और एक दिन उसकी समाधि घटित हो जाएगी। उसका ध्यान ऐसा गजब लग जाएगा,
उसके बाद एक बार ध्यान लगा, इसके बाद तो उसको चस्का मिल जाता है। वाह, फिर तो जब देखो तब ध्यान में बैठने की उसकी इच्छा हो जाती है। कहीं भी कहीं जा रहा है, थोड़ी देर का 15 मिनट का समय मिला, ध्यान में बैठ जाएगा। और ना भी ध्यान समय मिला, आंखें खोलते खोलते भी व्यक्ति ध्यान में जाने लगता है। आंखें खुली हैं लेकिन व्यक्ति को क्या हो रहा है कुछ नहीं दिखाई देता, वो अपने ध्यान में चला गया। आंखें खुली, इसीलिए आपने देखा होगा ऐसे अनेक मूर्तियां हैं जिनके अंदर आंखें आधी खुली हुई हैं और वो ध्यान में हैं। आप भगवान बुद्ध की भी देखिए, महावीर की भी देखिए, हनुमान जी की भी मूर्ति देखिए, गुरु गोविंद जी की मूर्ति देखिए। आंखें बंद ऐसे नहीं है, थोड़ी आंखें खुली हैं। खुली आंखों के अंदर भी वो समाधि की अवस्था में है। शरीर पर क्या हो रहा है पता नहीं, सामने क्या हो रहा है पता नहीं, सारी इंद्रियां बाहर से डिस्कनेक्ट हो गई, मन एक जगह चला गया और वो मन एकाग्र हो गया और समाधि की अवस्था घटित हो गई। ऐसे ही परिवार के अंदर भी जब वो लौ लगती है तो वो लौ उस घर की अनेक सारी समस्याओं का समाधान का कारण बनती है। लोग भी पूछते हैं अच्छा क्या समाधान होगा, तो वो पहला बताने लगती। छोटी लड़की अभी अभी वो घर के अंदर समझने लगी, तो वो अभी धीरे धीरे घर की समस्याओं का समाधान बन गया। बाकी लोग भी आकर, सारे रिश्तेदार भी उसको आके पूछते हैं अरे इसका क्या करें, और वो बताने लगती है। वो आई तो साधारण सीधी नादान सी थी, लेकिन उसकी लगन ने उसकी समझ विकसित की और समझ ने उसको आगे बढ़ा दिया। ऐसे किसी संस्थान का एम्प्लॉय भी होता है। लगन, जो काम है उसके अंदर लगन, बस करने की चाहत। चाहत सबसे बड़ी बात है, चाहत। आपकी चाहत ही आपकी सफलता को दर्शाती है। जितने इतिहास की घटनाएं हैं, चाहे हनुमान जी हों, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, चाहे शिवाजी हों, चाहे महाराणा प्रताप हों, या कोई एक बालक विद्यार्थी एकलव्य हो, इन सभी के अंदर चाहत, ललक, उसने समझ विकसित की। इसको मैं एक तरह से और कहता हूं, अगर एटीट्यूड ठीक है, दृष्टिकोण ठीक है, तो स्किल तो अपग्रेड की जा सकती है, हुनर तो बढ़ाया जा सकता है। हुनर नहीं आता था मुझे अलग अलग प्रकार से करना, लेकिन कंप्यूटर नहीं आता था, लेकिन कंप्यूटर स्किल है, हुनर है। एटीट्यूड था, लगन थी, इच्छा शक्ति थी, जागृत हो रही थी, वो सब सीख गए। और नॉलेज भी अपने आप आ जाती है। नॉलेज को भी अपग्रेड किया जा सकता है। केवल एक चाहिए तो लगन चाहिए, केवल चाहिए तो चाहत चाहिए। किसी भी काम की लगन और चाहत आपको शीर्ष पर पहुंचा ही देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।